नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 जनवरी है और आज जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले हम सभी उनके इस जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामना। और आपके 11 जेपीएससी के लिए भी, क्योंकि ये सब हमारे झारखंड के विभूति हैं, हम सभी झारखंड के रहने वाले हैं, तो यहाँ के जो भी विभूति हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं झारखंड से संबंधित, जिनका योगदान इस राज्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रहा है, उनके विषय में चर्चा करनी चाहिए। और यहाँ से प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं और हमेशा पूछा जाता रहा है। तो आज हम थोड़ा सा इनके विषय में चर्चा करेंगे कि इनका जन्म जो है 3 जनवरी, ठीक है, और 1903 ईस्वी को, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव पड़ता है आपका खूंटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो एकदम ये क्लियर हो गया कि इनका जन्म जो है आज ही का दिन 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव, ये जो खूंटी में पड़ता है, मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयपाल सिंह का मूल नाम वेनह पाह था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको पूछा जा सकता है कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था, तो वेनह पाह। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वर दास हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी विभूति के विषय में डिटेल पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप आराम से एग्ज़ाम में आप लोग सही कर सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया ईश्वर दास हुआ, ईश्वर दास इन्हीं का नाम हुआ क्योंकि इन्होंने आगे चल करके ईसाई धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। तो ईश्वर दास जो इनका नाम है, ये आपका जयपाल सिंह मुंडा जी है। तथा खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। खूंटी के जो पुरोहित थे उनके द्वारा जो है सो इनका नाम जो है सो जयपाल सिंह किया गया। अभी आपको मैंने 2-3 चीज़ बताया। सबसे पहले इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव खूंटी में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वेनह पा था। आगे चल करके ईसाई धर्म अपना लेने के बाद जो है इनका नाम ईश्वर दास हुआ तथा खूंटी के पुरोहित के द्वारा, ठीक है, क्या नाम हो गया, नामकरण इनका जयपाल सिंह हुआ। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक समय में एक चीज़ पढ़िए और उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि इस टॉपिक को आज मैंने एक विभूति के विषय में पढ़ा है। अब इससे प्रश्न जो भी पूछा जाएगा हम एग्ज़ाम में अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जयपाल सिंह पत्नी का नाम तारा मजूमदार था। याद रखिएगा, तारा मजूमदार जो है जयपाल सिंह का पत्नी का नाम था, दिमाग में रखिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। तो यहाँ संबंध हो गया। उमेश चंद्र बनर्जी का नाम आप लोग जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ना, उनकी बहुत बड़ा योगदान था, उनके भी प्रथम अध्यक्ष थे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना येओ होम के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका जो प्रथम अधिवेशन था जो मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहते हैं। अनेक तरह से जयपाल सिंह के कौन थे, वो ससुर जी थे, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं। इनका जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुशार बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर कैनन कॉर्सग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। ये कुशार बुद्धि के थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 1928 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम नीदरलैंड पड़ता है, ठीक है। नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। ये प्रश्न क्या बनेगा, आपको बोलेगा कि जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में हॉकी टीम का नेतृत्व किया, तो एम्स्टर्डम है ना, नीदरलैंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक
पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जयपाल सिंह के लिए और हमारे देश के लिए, ठीक है, याद रखिए। जयपाल सिंह ने 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसको भी याद में रखना है कि 1939 में जो आदिवासी महासभा का गठन हुआ उसके गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1950 ईस्वी में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर के झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे पहले नेता थे। पृथक झारखंड का मांग करने वाले वो पहले नेता थे। वर्ष 1952 तथा 1957 के आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी का भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। कौन? झारखंड पार्टी। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी 1917 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, 70 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। जयपाल सिंह को मुंडा राजा या मारंग गौम के, एकदम याद रखिएगा, इस तरह से कभी कभी जो है ना पूछा जाता है कि मारंग गौम के नाम से कौन जाने जाते थे, मुंडा राजा के नाम से कौन जाने जाते थे, तो जयपाल सिंह। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, यदि है ना मन में यदि आप विश्वास रखते हैं कोई चीज़ को पाने के लिए और यदि आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप जिस चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरा कायनात उसको मिलाने में लग जाता है। इसीलिए आप यदि सही में यदि आप 11 JPSC में BDO, CO, DSP बनना चाहते हैं तो एक एक क्षण को यूटिलाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ है, कोई सफलता आपको बहुत दूर तक पहुंचा जा सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपका स्टेटस को चेंज कर देगा। भले अभी आपको कोई नहीं जानता हो, लेकिन यदि आप कंपटीशन निकालिएगा ना तो बहुत लोग आपको जानने लगेगा। साथ ही साथ अपने राज्य का सेवा करने का मौका मिले। इतना प्यारा स्टेट है ना, यहाँ पर आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे बढ़कर खुशी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो भी सिविल सेवा पास करके आप जाते हैं तो एक बहुत ही गरिमा का पोस्ट है और एक अच्छा अवसर मिल रहा है। इस अवसर को एकदम अपने हाथ से जाने नहीं दीजिए, एकदम मन ला के पढ़िए। अपने यहाँ की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजनीति सब पढ़ना है। जहाँ आप जन्म लिए हैं वहाँ की मिट्टी के बारे में, वहाँ की झीलों के बारे में, वहाँ के तीर्थस्थलों के बारे में, वहाँ का जो पारंपरिक कानून है, वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में जानना है। यहाँ के विभूतियों के विषय में, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वो बुद्धू भगत हो, चाहे वो ताना भगत आंदोलन में जतरा भगत हो, जितने लोग हैं, तिलकम मांझी हो, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, जो भी हैं यहाँ के, शेख भिखारी, तो सबके बारे में आप जानकारी रखिए। 100% है कि आपको एग्ज़ाम देने में अच्छा लगेगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।